पुलिस में जब गुड वर्क का जिक्र आता है तो मान लिया जाता है कि पुलिस टीम ने ऐसा काम किया है कि उसके आला अफसरों ने उसकी पीठ थपथपाई है। जी हाँ, मुजफ्फरनगर पुलिस ने आज ऐसे ही 4 गुड वर्कों को अंजाम दिया कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने जहां पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है, वहीं पुलिस टीम को इनाम देने की भी घोषणा की है। हम आपको वो 4 गुड वर्क सिलसिलेवार बताएंगे। पहले वो बताएंगे कि कैसे कर्ज में फंसे एक युवक ने, जिसके खिलाफ नई मंडी थाने पर कई मुकदमे दर्ज हैं, उसने अपने अपहरण की झूठी सूचना दी। अपहरण की सूचना के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस टीम एक्टिव हुई और मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा और उनकी टीम ने उस युवक को कहां से पकड़ा जिसने अपने ही अपहरण की सूचना देकर अपनी पत्नी और बहन से फिरौती मांग ली थी। दूसरी घटना में मैं ये बताऊंगा कि वो घटना कौन सी थी जिसमें एक पिता ने अपने बेटी के अपहरण होने की सूचना मुजफ्फरनगर के एसएसपी के सीयूजी नंबर पर दी, लेकिन जब एसएसपी ने उस लड़की को बरामद किया तो मामला दूसरा निकला। क्या वो मामला था, मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस ने लगभग 4 करोड़ रुपए की कीमत का गांजा कहां से बरामद किया है। इसके साथ ही देर शाम होते होते मुजफ्फरनगर की रतन पुलिस ने भी एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद लंगड़ा कर दिया। यानी पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में रतनपुरी पुलिस ने किस बदमाश को गिरफ्तार किया है, ये भी आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको लगता है कि हमने ये वीडियो अच्छी बनाई है तो आप इसको आगे शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन वो युवक था जिसने अपने अपहरण की झूठी सूचना दी और अपनी पत्नी और अपनी बहन से ही व्हाट्सएप पर फिरौती 10 लाख रुपए की मांग ली। जी हां, ये युवक कोई और नहीं, मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना इलाके का रहने वाला फुरकान पुत्र अख्तर निवासी शेरनगर है। बताया जाता है कि इस पर काफी कर्जा बना हुआ था। कर्जदार इससे अपने रुपए वापस मांगते थे, जिस कारण इसने 18 अक्टूबर 2025 को अपनी पत्नी और अपनी बहन के व्हाट्सएप पर मैसेज करके 10 लाख रुपए की रकदारी मांग ली। यानी जब यह घटना वारदात हुई तो इसके परिजनों ने मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस से संपर्क किया। नई मंडी थाने के इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा ने यह जानकारी अपने कप्तान संजय कुमार वर्मा को दी। इसके साथ संजय कुमार वर्मा ने अपहरण की सूचना के बाद तत्काल क्राइम ब्रांच को एक्टिव कर दिया। मुजफ्फरनगर के एसपी सीटीसी सत्यनारायण प्रजापत को एक्टिव कर दिया। मुजफ्फरनगर के एसपी देहात आदित्य बंसल के साथ ही तमाम सीओ को भी एक्टिव कर दिया। पुलिस टीम लगातार फुरकान को खोजती रही। कभी उसकी लोकेशन बागपत आती रही, कभी बड़ौत आती रही, कभी सोनीपत आती रही, लेकिन पुलिस टीम लगातार उसका पीछा करती रही। उसके बाद पुलिस टीम ने पीछा करते हुए आखिरकार जब फुरकान मुजफ्फरनगर पहुंचा और उसको दबोच लिया और पुलिस ने खुलासा कर दिया कि फुरकान ने अपने अपहरण का खुद नाटक रचा था, अपने कर्जदारों से बचने के लिए नाटक रचा था। दरअसल ये इस फुरकान के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया यह भी जाता है कि 15 जुलाई 2021 को इस फुरकान ने अपनी दूसरी पत्नी मोहसिना की शूटर के माध्यम से हत्या भी करा दी थी, जिसके मुकदमे में फुरकान और इसके परिवार के लोग और दोनों शूटर भी जेल गए थे। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा इस बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए देखिए। एक मुलजिम अभियुक्त फुरकान पुत्र अख्तर निवासी शेरनगर थाना मंडी मुजफ्फरनगर को जानसठ हाईवे से सिलाजुड़ी के पास से एक ट्यूबवेल से बरामद किया गया है। इनके पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस और 610 रुपए बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इन्होंने एकदम मॉर्निंग में इनका डेयरी पर जाने के बाद वहां से अपने आप को गायब और किडनैप बताने लगे। अपनी वाइफ को उन्होंने मैसेज किया, फिर अपनी बहन को मैसेज किया और 10 लाख रुपए का फिरौती की मांग जो है उसी मैसेज के माध्यम से कर रहे थे। जिसके आधार पर पुलिस को जब सूचना मिलती है 112 के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से सूचना मिलती है तो पुलिस इसमें एसपी सिटी, एसपी आरए, सभी सीओज हमारे जो एरिया के थे तथा हमारे एसओजी सर्विलांस की टीम, इंस्पेक्टर मंडी, उनकी टीम इसमें काफी गंभीरता से इसमें जब कार्य करती है तो इसमें सूचना मिलती है कि यह व्यक्ति जो है
विभिन्न स्थानों पर अपना स्थान बदल बदल के इस तरह की सूचना दे रहा है तथा मोबाइल अपना बंद कर ले रहा है, जिसके आधार पर अंतिम रूप में इसको बरामद किया गया। बरामद करने के बाद जब पूछताछ किया तो उन्होंने ये बताया कि 10 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्ज था तथा अपने कर्जदारों को परेशान करने के लिए इस तरह का इन्होंने जो है एक प्रवंचना रची थी, एक षड्यंत्र रचा था ताकि उनको परेशान किया सके तथा 10 लाख का कर्ज जो इनके ऊपर है वो उससे इनको अपने आप को बचा सके। इसी परिदृश्य में उन्होंने अपनी घटना स्वीकार भी कर लिया है और अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। इसी आधार पर 217/217B 231 और 262 BNS का अभियोग 525/25 थाना मंडी में पंजीकृत किया गया है तथा 3/25 आर्म्स एक्ट का भी अभियोग दर्ज किया गया है, जिसके तहत इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूंगा कि अगर इस तरह से कोई किडनैपिंग का मुकदमा लिखाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर से सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये जो फुरकान है इनके जो है 8 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं, 302 से लेकर बलात्कार तक के मुकदमे तथा जिला बदर तक की कार्रवाई भी इनके खिलाफ सुनिश्चित की गई है पूर्व में। ये न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि बड़ौद, जानसठ और मेरठ तथा क्या कहते हैं सोनीपत और ये बागपत में भी अपने आप को कई स्थानों पर बदल बदल के इस दौरान 8-10 घंटे के अंदर अपना लोकेशन चेंज करके रह रहे थे। अंत में जब रात होने लगी थी ये वापस आ रहे थे, जिसको पुलिस ने फिर उसके बाद अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसको पकड़ करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस का दूसरा गुडवर्क ये रहा कि एक पिता ने अपनी ही बेटी के अपहरण की सूचना दे दी। जब मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा के सीयूजी नंबर पर एक पिता ने अपनी बेटी के अपहरण करने की सूचना दी, तब मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाने वाले रूट के इंस्पेक्टरों को अलर्ट कर दिया। मुजफ्फरनगर के खतौली पुलिस ने इस गाड़ी को बरामद कर लिया, लेकिन जब लड़की को बरामद किया गया तो पता चला लड़की किसी कार्यक्रम में दिल्ली में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। उसके पिता उसको जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उसके पिता ने झूठी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने लड़की को बरामद कर उसके पिता के हवाले कर दिया। यानी ये दूसरी ऐसी खबर थी जो अपहरण की सूचना दी गई थी, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर अपहरण की झूठी सूचना का खुलासा कर दिया। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा क्या कहते हैं, सुनिए। कि आज दोपहर में एक सूचना मिलती है कि एक पिता जो है अपनी सूचना देते हैं कि मेरी बेटी को एक ड्राइवर किडनैप करके ले जा रहा है। इसके आधार पर सीयूजी पे फोन आता है, मुजफ्फरनगर एसएसपी के सीयूजी पे फोन आता है, उस पर तत्काल मेरे द्वारा और निर्देशित किया जाता है। तो ये पाया जाता है कि खतौली में उस गाड़ी को पकड़ा जाता है और गाड़ी में लड़की जो है एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली जा रही थी और पिता से बिना बताए जा रही थी और पिताजी ने ये सोचा कि ड्राइवर जबरदस्ती उसको ले जा रहा है और इसी आधार पर उन्होंने पुलिस को सूचना दे दिया था। जबकि लड़की अपने मन से, लड़की की उम्र लगभग 20 साल से ऊपर है और एक कंसर्ट में जो है वो भागने दिल्ली जा रही थी। बाकी ड्राइवर को और गाड़ी को बरामद कर लिया गया है और लड़की भी सुरक्षित बरामद कर ली गई है। कोई ऐसी बात नहीं थी, लड़की ने सब बयान में स्वीकार कर लिया है कि मैं स्वयं कंसर्ट में भाग लेने के मैं जा रही थी और त्रुटि हो गई, पिता से नहीं बताया था। बाकी जो है मुझे एक कंसर्ट में जो है एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाना जरूरी था, इसके लिए मैं जा रही थी और इसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए जो भी विधिक कार्रवाई है उसमें अमल में लाई जा रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस का तीसरा गुडवर्क रहा ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत बरामद किए गए 814 किलोग्राम गांजे की। दरअसल नई मंडी थाने के इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार शर्मा और उनकी पुलिस टीम को सूचना मिली कि उनके इलाके से गांजा से भरा एक ट्रक गुजरने वाला है। इस सूचना के बाद नई मंडी पुलिस एक्टिव हो गई और पुलिस ने उस ट्रक को बरामद कर लिया जिसमें गांजा भरा हुआ था। बताया जाता है जो गांजा बरामद हुआ है उसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। पुलिस ने गांजा ले जाने वाले 2 लोगों भूषण पुत्र इब्राहिम निवासी पथरी जिला हरिद्वार तथा अखलत निवासी गांव सिखेड़ा थाना सिंभावली जनपद हापुड़ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके साथी किफैत निवासी पुरकाजी और खुर्रम निवासी कैराना फरार हो गए हैं। इस संबंध में मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। नई मंडी पुलिस को एक टिप ऑफ मिलता है कि कुछ मादक पदार्थ एक ट्रक में लद करके जो है जा रहा है। इस टिप ऑफ के आधार पर जब पुलिस पीछा करती है तो एक ट्रक पकड़ती है जो है नई मंडी थाना क्षेत्र में
और उसमें जब चेक किया जाता था 814 किलोग्राम गांजा अवैध मादक पदार्थ पकड़ा गया है। एक यूपी 5180-2815 ट्रक पकड़ा गया है। उसमें 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, 2680 रुपए बरामद किए गए हैं। बाकी 814 किलो गांजा, जिसका भारतीय मार्केट में लगभग 4 करोड़ से ऊपर इसकी वैल्यू है तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 8 करोड़ का ये गांजा बताया जाता है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, भूषण और अखलत। एक पथरी जिला हरिद्वार का रहने वाला है, एक सिंभौली हापुड़ का रहने वाला है तथा इसमें 2 लोग वांछित हैं, किफायत और खुर्रम, जो पुरकाजी और कैराना शामली के क्रमशः रहने वाले हैं। बताया जाता है कि ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से विजयनगर जगह पड़ती है, जहां से ये पूछताछ से जैसी की जानकारी मिली है कि वहां पर कई बार ये चक्कर लगा चुके हैं और वहां बॉर्डर से अच्छी क्वालिटी का जो गांजा होता है ये भर के ट्रक से लाते हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने आज चौथे गुरुवार को शाम होते होते अंजाम दे दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाने के इंस्पेक्टर राकेश कुमार को सूचना मिलती है कि इलाके में एक गोकस घूम रहा है। इस सूचना के बाद रतनपुरी पुलिस उस गोकस की घेराबंदी कर लेती है। इस दौरान पुलिस और गोकस के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। मुठभेड़ के बाद रतनपुरी पुलिस गुलफाम पुत्र खचेड़ू निवासी हुसैनाबाद भनवाड़ा थाना रतनपुरी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लेती है। इस संबंध में बुढ़ाना के सीओ गजेंद्र पाल सिंह की बाइट आप जरूर सुनिए। रतनपुरी के चौकी इंचार्ज कल्याणपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में आज बुढ़ाना खतौली जो मार्ग है चौड़ा कट पर उनकी वाहन चेकिंग चल रही थी। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर संदिग्ध अवस्था में बुढ़ाने की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। उसको रुकने का इशारा किया, वो रुका नहीं और चौड़ा मार्ग की तरफ भागा और एक गन्ने की पटरी, गन्ने का खेत, उसकी पटरी तब मुड़ा और वहां पर वो फिसल गया। पुलिस वालों को अपने पास आते हुआ देख करके उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस वालों पर फायरिंग की और पुलिस वालों ने हाथ पर अच्छा सूक्ष्म फायरिंग की। उस सूक्ष्म फायरिंग में उस बदमाश के पैर में गोली लगी।